दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं 26 फरवरी का करंट अफेयर। रोजाना सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन के साथ वीडियो मिल रहा है, तो वीडियो देखना मत भूलिए। और कल के वीडियो में मैं आप लोगों के बुक के बारे में बताई थी, तब भी कई लोगों का कमेंट आ रहा है, कई लोगों का कंफ्यूजन बुक को लेके बना हुआ है। तो आज फिर मैं बुक के बारे में आप लोगों को बता दे रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैम आप पहले स्पीडी के बारे में बताई थी और अब पूजा पब्लिकेशन के बारे में बता रही हैं। तो स्पीडी और पूजा पब्लिकेशन में कोई फर्क नहीं है। करंट अफेयर का कोई भी बुक हो आप लोग यूज कर सकते हैं, चाहे आप लोग स्पीडी लीजिए करंट अफेयर का, या तो पूजा पब्लिकेशन का बुक भी आप लोग करंट अफेयर के लिए ले सकते हैं। और एग्जाम से 2 महीना पहले जब परीक्षा मंथन आएगा तो वो तो कंपलसरी है। परीक्षा मंथन एग्जाम से 2 महीना पहले जब मार्केट में आएगा तो ये बुक तो आप लोगों को लेने के लिए कंपलसरी है। शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा मंथन 2 महीना पहले मार्केट में आएगा और ये बुक आप लोगों को जरूर लेना है। और जो रोजाना सुबह का मेरा 5 क्वेश्चन के साथ जो करंट अफेयर आ रहा है वो भी आप लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है। तो सुबह का 5 क्वेश्चन रोजाना आप लोग वीडियो देखते रहिए और अपना 5 क्वेश्चन तैयार करते रहिए। और मंथली का करंट अफेयर के लिए आप लोग स्पीडी का बुक ले सकते हैं या पूजा पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। करंट अफेयर में कोई फर्क नहीं होता है, तो आप लोग इसमें से कोई भी एक बुक अपने मंथली यूज के लिए ले सकते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, चाहे आप पूजा पब्लिकेशन लीजिए या स्पीडी लीजिए। जो बुक आप लोग को मार्केट में आसानी से मिल जाए और जो सस्ता मिले, या वो स्पीडी हो या पूजा पब्लिकेशन हो, तो इस दोनों बुक में से आप लोग कोई भी एक बुक ले सकते हैं। और कल के वीडियो में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन की थी कि सबसे अधिक और सबसे कम यूपी में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। सबसे कम या सबसे अधिक यूपी में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। तो वीडियो के लास्ट में अभी मैं खुद इसका आंसर भी बता दूंगी और जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उन 5 लोगों का नाम भी आपको बता दूंगी। तो उससे पहले आगे चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, तो वह राज्य है महाराष्ट्र। वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। महाराष्ट्र में थाई मांगुर मछलियों के केंद्रों और विक्रेता दोनों पे रोक लगाई गई है। और मछली विभाग के लोगों ने बताया है कि थाई मांगुर मछली का उत्पादन सही तरीके से नहीं होता है और मनुष्यों को इसका सेवन करने से उनकी स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा हानि पहुंच सकता है। तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने थाई मांगुर मछली पर रोक लगा दी है। ना ही लोग मछली की पैदावार कर सकते हैं और ना ही वहां पे लोग मछली बेच सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसने हाल ही में लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। किसने हाल ही में लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है, तो एडलिन कैस्टोलिनो ने लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। कैस्टोलिनो मैंगलो की रहने वाली हैं और कैस्टोलिनो को हाल ही में लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब पहनाया गया है। और कैस्टोलिनो को पुरानी विजेता वर्तिका सिंह द्वारा ताज पहनाया गया है। अब आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है, तो वह है यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन है। यूनाइटेड बाय इमोशन का अर्थ है कि खेलों में भावनाओं को महत्व दिया जाता है। खेलों में भावनाओं को महत्व दिया जाता है। चाहे कोई किसी भी जाति का हो या किसी भी देश का हो, उसका कोई महत्व नहीं है। हर खेल में भावनाओं को महत्व दिया जाता है। किसी भी ओलंपिक खेलों में उसके आयोजन के लिए भावनाओं को महत्व दिया जाता है, जाति या धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है। अब आइए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह स्थान है 35वां। हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है।
और इसको हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। इसको हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। अब आइए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है हमारा, किस देश में लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का निर्णय लिया गया? किस देश में लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का निर्णय लिया गया? तो वह है नाइजीरिया। नाइजीरिया देश में लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का निर्णय किया गया है। नाइजीरिया के 23 राज्यों में लासा बुखार बहुत तेजी से फैल गया है और ये बीमारी चूहों के मलमूत्र के संपर्क में आने से मनुष्यों में बहुत तेजी से फैल रहा है और इस बीमारी को वायरस जनित रोग भी कहते हैं। अब आइए अपने 5 क्वेश्चन को 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा थाई मांगूर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है? तो महाराष्ट्र में। किसने हाल ही में लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? एडलिन कैस्टेलिनो ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 35वां स्थान। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का निर्णय लिया गया है? तो नाइजीरिया में। और कल का मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से कि सबसे अधिक और सबसे कम यूपी में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे कम और सबसे अधिक यूपी में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र और सबसे कम यूपी में वन क्षेत्र वाला जिला है भदोही। सबसे कम यूपी में वन क्षेत्र वाला जिला है भदोही। और कई लोगों ने कमेंट करके सही जवाब दिया है तो उनका भी नाम मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। सबसे पहले मांडवी शुक्ला ने कमेंट करके सही जवाब दिया, फिर कमलेश कुमार ने, उत्तम यादव, प्रदीप कुमार, ब्रजेश कुमार पासवान, इन 5 लोगों ने कमेंट करके सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। अब आइए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आज का मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या है? तो आज का मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सबसे अधिक और सबसे कम घनत्व में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है यूपी में? सबसे अधिक और सबसे कम घनत्व में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है यूपी में? और बुक के बारे में तो मैं आप लोग का कंफ्यूजन पहले ही क्लियर कर दी हूँ कि आप लोग स्पीडी लीजिए मंथली के लिए या पूजा पब्लिकेशन लीजिए। दोनों बुक में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों बुक में से कोई भी बुक आप लोग ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए और जो सस्ता मिले वो बुक आप लोग ले लीजिए। और एग्जाम से 2 महीना पहले जब परीक्षा मंथन मार्केट में आएगा तो वो बुक आप लोग ले लीजिएगा। और अभी जो 5 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर का रोजाना पढ़ा रही हूँ उसको आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से शिक्षक भर्ती में आएगा, इसमें से कुछ अलग नहीं आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रोजाना का वीडियो देखना मेरा मत भूलिए, क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किताब आपको ऑनलाइन लेना है तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस बुक का लिंक आप लोगों को दिया गया है, तो वहां से जाके, कल के वीडियो में भी लिंक दिया गया था और आज के वीडियो में भी लिंक है, तो वहां जाके आप लोग लिंक पे क्लिक करके वो बुक वहां से ले सकते हैं।